दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। एलन मस्क आज फिर सुर्खियों में है। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसरो के GSAT-N2 सैटेलाइट को अमेरिका के फ्लोरिडा के अपने लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। इसरो ने स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है। यह पहली बार है जब इसरो ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम किया है। GSAT-N2 हाई स्पीड डेटा प्रदान करेगा। इसी के मद्देनजर इस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है। एलन मस्क दरअसल अपनी बेबाक राय और अपनी गतिविधियों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने जिस तरह ट्रंप के समर्थन में वो आगे आए, वह पूरी दुनिया ने देखा। कोई उद्योगपति किस तरह खुलकर किसी एक राजनीतिक दल का समर्थन करता है, ये हम सब ने एलन मस्क के रूप में देखा। और इसमें किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एलन मस्क इस तरह के पर्सनालिटी हैं कि वह ऐसी चीजें लिख से हटकर करते रहते हैं। ट्रंप जब चुनाव जीते तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्हें शामिल किया। खासकर उनको और भारतीय मूल के उद्योगपति और पॉलिटिशियन विवेक रामास्वामी के लिए एक अलग से विभाग तक गठित कर दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इस विभाग का कार्य है कि अमेरिका के जो सरकारी खर्चे हैं उसे किस तरह कम किया जाए। इस पर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में यह विभाग काम करेगा। एक्चुअली एलन मस्क को लेकर तरह तरह की बातें होती रहती हैं। एलन मस्क को अक्सर उनके विचारों, टेक्नोलॉजी में उनकी कंट्रीब्यूशन, सोशल मीडिया पर उनके प्रभाव के कारण वह धीरे धीरे एक कल्ट फिगर के रूप में बनते चले जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर जो अब एक्स है जैसे प्लेटफॉर्म ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी है। तो उनकी वजह से इन कंपनियों, इन संस्थानों को एक विशिष्ट पहचान मिली है। लोग उन्हें केवल एक उद्योगपति या टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से या टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नहीं जानते, बल्कि उनके जो दृष्टिकोण है वह ग्लोबल होते हैं और भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर आज का युवा उनको फॉलो करता है। मस्क के समर्थक उनके विचारधारा और दृष्टिकोण को लेकर इतने उत्साही होते हैं कि वह उनके हर निर्णय और विचार को सही ठहराने की लगभग कोशिश करते हैं। यह हमें मस्क के एक ट्वीट के बाद रिट्वीट किए हुए लाखों लाख रिट्वीट से पता चलता है। चाहे वह स्पेस में मनुष्य को भेजने की बात हो, उनकी उपस्थिति बढ़ाने की योजना हो, पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक कारों की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव हो, उनकी सोच के पीछे हमेशा एक ग्लोबल व्यूज है। उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसे विमान बनाने की घोषणा की है जिस पर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वह विमान 1000 लोगों को बैठाकर सैन फ्रांसिस्को से नई दिल्ली तक की दूरी को महज 20 मिनट में तय कर। मस्क की सोशल मीडिया पर भारी उपस्थिति और उनकी प्रभावशाली व्यक्तित्व उन्हें और भी आकर्षक बनाता है, एक उनका कल्ट करता है। उनकी विचारशील और चौंकाने वाली टिप्पणियां, विवादास्पद बयानों के बावजूद उन्हें चर्चा के केंद्र में बनाए रखता है। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व में रहस्य और नवीनता भी दिखती है, जो लोगों को उनके प्रति
मंत्रमुग्ध कर देता है। इससे यह कहा जा सकता है कि मस्क धीरे धीरे एक कल्ट फिगर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा उन्हें एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखता है, एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी की तौर पर देखता है। उनकी राय, उनके विचार, उनके नेतृत्व में बने प्रोडक्ट्स को लेकर उनके प्रति अत्यधिक विश्वास दर्शाता है। ऐसे में आज दुनिया के युवाओं की मस्क की एक एक गतिविधियों पर नजर होती है। अभी हाल ही में मस्क ने बयान दिया है कि वह आने वाले दिनों में भारत का मेक ओवर कर देंगे। उनके पास इसके लिए एक पुख्ता प्लान है। अब बात यह है कि मस्क का बयान वास्तव में भारत के लिए सकारात्मक है या भारत के लिए मस्क नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं कि मस्क के इस बयान कि मस्क भारत का मेक ओवर कर देंगे या फिर इकोनॉमिकली वो टेक ओवर का उनका प्लान है, इस पर चर्चा करें। उसके पहले आपसे एक विनम्र आग्रह कि वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके लाइक करने से हमें एक एनर्जी मिलती है। साथ ही चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मस्क भारत के लिए कितने मुश्किल खड़ा कर सकते हैं या कितनी राहें आसान कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भारत को लेकर मस्क के मन में फैसिनेशन एक लंबे समय से रहा है। आपको साल डेढ़ साल पीछे लिए चलते हैं, जब मस्क भारत में अपनी ईवी टेस्ला की एंट्री चाहते थे, तब उस समय भारत सरकार के साथ वो काफ़ी रास्ते में थे, काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बनती थी कि एलन मस्क अपनी टेस्ला भारत में लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब उनसे ये कहा कि वह मेक इन चाइना टेस्ला को भारत में एंट्री नहीं देंगे बल्कि भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री चाहिए, तो भारत में ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी। इसके बाद हम सब ने देखा कि मस्क की जो भारत दौरा था वह अचानक से रद्द होता है और मस्क उसी समय चीन का दौरा करते हैं। तो मस्क का भारत के प्रति कोई प्यार नहीं है, उनका फैसिनेशन बिजनेस के लिहाज से है, वह मजे हुए बिजनेसमैन है। इसी तरह अब उनकी एक और कंपनी है जो जिसे स्टारलिंक कहते हैं, वह इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है। मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। हजारों सैटेलाइट अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। कहा जाता है कि 550 किलोमीटर ऊपर ये सारे सैटेलाइट हैं जो रिमोट से रिमोट एरिया में भी इंटरनेट उपलब्ध कराता है। अगर देखा जाए तो अमेरिकी बाजार में स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं वह 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति महीने उसके शुल्क लगते हैं, जबकि ठीक इसके उलट भारत में डेटा काफ़ी सस्ता है, हालांकि डेटा का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मस्क जो है वह इस तरह का प्लान बनाया है कि भारत में 500 से 550 रुपये के माहवार खर्चे पर वह इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब
मस्क के इस बयान को देखते हुए और मस्क के इस प्लानिंग को देखते हुए हमें 2015 और 2016 में लौटने की ज़रूरत है। याद कीजिए कि 2014-15 में भारत में कई टेलीकॉम कंपनियां थीं जो मोबाइल और इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराती थीं, लेकिन तभी मुकेश अंबानी का जियो बाजार में आता है और वह 1 साल या 1.5 साल तक इंटरनेट फ्री देता है और इस तरह वह धीरे धीरे भारतीय इंटरनेट बाजार के आज की तारीख में 52% हिस्सेदारी पर जियो का अकेले कब्जा है और आज उंगलियों पर गिनने वाले 3 से 4 कंपनियां भारतीय बाजार में रह गई हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। लेकिन बाकी कंपनियां कहाँ गई? जियो के मार्केट स्ट्रेटेजी के मुकाबले वो ठहर नहीं पाई और वे कंपनियां अपना बुरी बिस्तर समेट चुकी। ऐसे में अगर स्टारलिंक भारतीय बाजार में आता है तो क्या जियो या अन्य कंपनियों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा नहीं होगा? हालांकि अभी हाल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्टारलिंक को भारतीय बाजार में एंट्री मिल सकती है, बशर्ते कि वो भारतीय नियमों को फॉलो करे और डेटा जो है वह भारत में ही रहे, इसकी व्यवस्था करे, तो उसके बाद उन्हें एंट्री मिल सकती है। एक बात और कही जा रही है कि स्टारलिंक को परमिशन देने के बजाय भारत में इसकी बिडिंग, ओपन बिडिंग होनी चाहिए ताकि घरेलू कंपनियों को भी उसमें प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब हम उनकी एक जो कंपनियां हैं उनका भारतीय बाजार पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, कैसे वो करती हैं, उसको लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो अगर टेस्ला की बात करें तो अगर टेस्ला आता है तो भारतीय जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं क्या उनके लिए चुनौती खड़ी हो सकती है, यह देखना होगा। टेस्ला का उत्पादन और बिक्री बढ़ती है तो एक बात तो है कि भारत का ईवी बाजार मजबूत होगा, लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं उनके लिए मैंने कहा है कि संकट खड़ा हो सकता है, उन्हें प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दिया जा सकता है, छोड़ देगी ये इनकी टेस्ला। इससे घरेलू उद्योग कमजोर हो सकते हैं। स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में नए नए स्पेस इंडस्ट्री में भी स्टार्टअप अब सामने आने लगे हैं। भारत का की स्पेस एजेंसी इसरो कम खर्चे पर मिशन पूरा करने के लिए जानी जाती है, स्वदेशी तकनीक की वजह से जानी जाती है, जबकि वहीं स्पेस एक्स अपनी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। ऐसे में दोनों चीज़ें हैं कि स्पेस एक्स के साथ इसरो का कोलैबोरेशन भारत को स्पेस में मजबूती दे सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये संकट भी है कि जो भारत के नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए कहीं चुनौती न बन जाए। स्पेस एक्स के सस्ते और तेज लॉन्च विकल्प इसरो की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं। अब आते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात करते हैं। एक्स अर्थात ट्विटर भारत में भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिचर्चाओं के लिए भारी पैमाने पर एक्स का
इस्तेमाल किया जाता है और मस्क के नियंत्रण या सेंसरशिप की नीतियां जो है वह भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात, वह अपने इस लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पक्ष में या भारत के हितों के खिलाफ नैरेटिव तक भी सेट करने की क्षमता रखते हैं। अगर बात करें डेटा सुरक्षा की, तो मस्क की कंपनियों का अत्यधिक डेटा पर निर्भर होना भी हम भारतीयों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। यदि टेस्ला और अन्य टेक कंपनियां भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करती हैं तो भारतीय नागरिकों का डेटा उन कंपनियों के नियंत्रण में आ सकता है, जिससे डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि वह डेटा भारत में ही रहे, लेकिन भारत में रहने के बावजूद इसका जो कंट्रोल है वह कंट्रोल तो संबंधित कंपनी के पास ही होगी। वह इसका उपयोग कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है। इसके साथ ही अगर बात हम मस्क को लेकर करें तो मस्क एक विवादास्पद पर्सनालिटी है। वह अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी यह प्रवृत्ति कभी कभी समस्या भी खड़ी कर देती है। मान लीजिए कि एलन मस्क की भारतीय बाजार में एक रसूख बन जाता है, वैसे में अगर उनका एक ट्वीट भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भूचाल ला सकता है। जी हाँ, भूचाल ला सकता है। तो और मस्क यदि भारत के कानूनों, नीतियों, नियमों, विनियमों का अगर सम्मान नहीं करते हैं तो उनसे निपटना भी भारतीय सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण चीज हो सकती है। अब देखना होगा कि एलन मस्क भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं या नुकसानदेह। अगर फायदे की बात करें तो जैसे तकनीकी उन्नति है, एलन मस्क के आने की वजह से भारत की टेक्नोलॉजी में विकास हो सकता है, नौकरियां बढ़ सकती है, एफडीआई आ सकती है बड़े पैमाने पर। लेकिन अगर उनका प्रभाव और नीतियां भारतीय हितों के विपरीत जाती है तो यह आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक स्तर पर काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।